हमारे देश के सबसे एक काफ़ी फेमस कवि हैं, काफ़ी जाने माने कवि हैं, कुमार विश्वास जी। उन्होंने यूजीसी जो नए नियम आए हैं उनका विरोध अपने अंदाज में किया है। उन्होंने बोला है, चाहे तिल लो चाहे ताड़ लो राजा, चाहे राई लो चाहे पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बोल के अपना विरोध दर्ज किया है। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, तो डिबेट में एक अजीत भारती भाई हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब अपना सजेशन, अपना विरोध बोलो या कुछ बोलो, उन्होंने अपनी बात रखी कि पिछले 10 सालों से है ना, पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा जातिगत अगर शोषण हो रहा है तो वो स्वर्ण कास्ट का हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो भी ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जेएनयू हो चाहे दूसरे हो, उसमें किसी जाति के खिलाफ कोई नारे नहीं लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण कास्ट के खिलाफ नारे लगते हैं। चाहे वो ये लगा लो ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो, चाहे ये लगा लो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है। जबकि स्वर्ण वाले किसी को कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट हो वो एक्शन ले लेती है। पर स्वर्ण कास्ट वाले किसी को कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी उनके खिलाफ एक्शन आता है। ये कोई शिकायत नहीं करता है उनको जाके कि हमें जनरल कास्ट वालों ने ये बोला, ना कोई ओबीसी वाला कंप्लेंट करता है, ना कोई एससी एसटी वाला कंप्लेंट करता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं डाटा के बेस पे बोल रहा हूं। आज की डेट में 4 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, जबकि इतनी बड़ी संख्या के एवज में सिर्फ 318 कंप्लेन हुई है सिर्फ 318। ये साबित नहीं हुआ है कि वो सच है कि झूठ है। 318 सिर्फ कंप्लेन हुई है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 0.0018% है। ये यूजीसी कानून किसी ने मांगा नहीं था, ये सरकार ने अपने वोट साधने के लिए ये जबरदस्ती जनरल कैटेगरी के ऊपर थोप दिया गया है। सरकार बेशक से देश में बीजेपी की हो, सरकार बेशक से देश में बीजेपी की हो, पर लगता ऐसा है आज का माहौल देख के कि इसको चला रहे हैं राहुल गांधी और चंद्रशेखर। वो ये कह देते हैं कि हम तो अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे। बीजेपी सरकार कुछ नहीं सोचती, ना कुछ समझती है, झट से उनका काम कर देते हैं कि लो जी तुमसे पहले तो हम ही कर देंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। जहां तक बात है हिंदुओं की एकता, रोज अमित शाह, मोदी, योगी जी, हिंदुओं की एकता, हिंदुओं को वैसे तो इनकी बातों में ही हिंदुओं की एकता है। इनको मतलब नहीं है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, क्या है, इनको तो अपने वोट्स बैंक से मतलब है। सब राजनेताओं को यह पता है उनको गद्दी मिल गई है, उनको अब किसी चीज का डर है नहीं। ना उनको एससी एसटी का डर है, ना उनको यूजीसी का डर है, ना उनको किसी दूसरे कानून का डर है, ना उनको डर है, ना उनके बच्चों का डर है। वो तो कॉलेज में जाएंगे नहीं, यूजीसी का उनको ऊपर लगेगा नहीं। उनके बच्चों पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जितने भी राजनेता है सबके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। विदेशों में ये कानून है नहीं। सबको अपनी कुर्सी की चिंता है, समाज की चिंता किसी को नहीं पड़ी है। सब कुछ उठा के स्वर्ण पे थोप दो। पहले ये बीजेपी वाले करते थे हिंदू मुस्लिम, अब वहां का इनका कोटा हो गया, पूरा जनता समझ गई। अब इन्होंने पकड़ लिया हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में इन्होंने पकड़ लिया जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी को वैसे ही किसी लायक नहीं छोड़ रखा, अब और पीछे पड़ गए। आज मैं सुबह देख रहा था एक वीडियो, एक बच्ची कह रही थी कि मोदी जी हमें तो आप है ना होते ही जहर दिला दो, धीरे धीरे करके स्वर्ण कास्ट वाले सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। यहां तक दर्द है जनरल कैटेगरी में। एससी एसटी एक्ट जबरदस्ती थोप दिया गया जनरल कास्ट के ऊपर और ओबीसी कास्ट के ऊपर, जबकि एससी एसटी एक्ट का कन्विक्शन रेट है 8%, सिर्फ 8%। कन्विक्शन रेट मतलब अगर 100 केस दर्ज हुए हैं तो उसमें से सिर्फ 8 केस ही सही निकलते हैं, बाकी 92 केसेस झूठे होते हैं। और ये सब अपना मुआवजा लेने के लिए, मुआवजा के लिए।
उनको मुआवजा मिल जाता है, वो अपना राजीनामा कर लेते हैं और वो फिर केस क्लोज हो जाता है। हर स्वर्ण समाज की यही है कि यूजीसी कानून वापस लिया जाए। कुछ हैं जो कहते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, जैसे कि जो कमेटी बनी है उसके अंदर स्वर्ण कास्ट के भी आदमी होने चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शिकायत करता, झूठी शिकायत करता है, तो उसके ऊपर भी वही एक्शन होना चाहिए जो वो चाहता है दूसरे बंदे पर। और तीसरा नियम ये होना चाहिए सेम जनरल कास्ट वालों के लिए, जो इस टाइप के नारे लगते हैं ना जनरल कैटेगरी के लिए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। अगर कोई ये वाले भाषण देता है या ये नारे लगाता है तो उनके खिलाफ ही वही एक्शन होना चाहिए। आज के टाइम में ना कोई ओबीसी है, ना कोई SC ST है, ना कोई जनरल कैटेगरी का है। कोई आदमी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है, महापुरुषों को गाली देता है, तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। जब हम रिएक्शन करते हैं या जनरल कैटेगरी वाले रिएक्शन करते हैं तो उनके ऊपर SC ST एक्ट लग जाता है, UGC लग जाता है। तो ये कहीं तक न्याय नहीं है, यह कहीं तक उचित नहीं है। इस देश में इतना बुरा हाल हो गया है और ये सब नेताओं की देन है। ना कोई स्टूडेंट इनकी कानूनों की मांग करता है, ना कोई समाज इन कानूनों की मांग करता है। जब ये कानून बन जाते हैं तो समाज वाले लोग बहकावे में आ जाते हैं, वो उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं। नमस्कार।